तो गाइस, कैसे हो आप। आज हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ ओला। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ओला लेने पर आपको क्या पछताना और क्या झेलना पड़ेगा। तो सबसे पहले पॉइंट के ऊपर अगर हम आ जाए तो सबसे पहला पॉइंट है गाइस सर्विस। जो सर्विस ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ये बिल्कुल ना के बराबर है। आपको गाड़ी तो एकदम बढ़िया मिल जाएगी, लेकिन अगर गाड़ी में कुछ भी दिक्कत हुआ तो आपको सर्विस मिलने में बहुत झंझट मिलेगा गाइस। तो ओला का सर्विस आप एकदम ज़ीरो मान सकते हो। अभी इस सर्विस में इनको बहुत इम्प्रूव करना चाहिए। फिर अगर हम दूसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं तो गाइस फीचर्स। जो इस गाड़ी में फीचर्स के बारे में जो हाइप क्रिएट हो चुका था वो फीचर्स एक्चुअली है ही नहीं गाइस। अभी लोगों के पास गाड़ी आके आधा साल होने को आ रहा है और किसी के पास फीचर्स भी नहीं है। धीरे धीरे अपडेट्स दे रहे हैं, लेकिन क्या फ़ायदा गाइस जब हर कोई फीचर्स यूज़ ही नहीं कर पा रहा है। और अगर हम अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं तो अगला पॉइंट है माइलेज ड्रॉप यानी बैटरी प्रॉब्लम्स। तो बैटरी रिलेटेड सबको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, या खड़ी खड़ी गाड़ी बैटरी लूज़ कर जाती है। आपको बार बार गाड़ी को रिबूट करना पड़ता है अपनी बैटरी परसेंटेज के लिए। किसी की गाड़ी में 30% 20% ऐसे रिबूट करते ही ड्रॉप हो जा रहा है, तो वो कहीं भी ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको एक डर रहता है, क्योंकि जो बैटरी परसेंटेज है वो एक्यूरेट नहीं है अभी। फिर अब और नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो हम अभी फीचर्स के ऊपर या थोड़ा डिटेल में बात करें तो गाइस हर किसी ने कहीं ना कहीं ये गाड़ी लिया है एक फीचर्स के कॉम्प्लेक्स के ऊपर, क्योंकि इस गाड़ी में फीचर्स थे तो लोगों ने फीचर्स के लिए भी ये गाड़ी लिया। लेकिन अभी फीचर्स ही नहीं दिया है गाइस, और फीचर्स ये बोल रहे हैं कि हम देंगे देंगे, और हर अपडेट या हर प्रोसेस इनका डिले होता जा रहा है। तो इससे क्या होगा, यूज़र्स के इंटरेस्ट लूज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे गाइस। इस गाड़ी में क्या था, एक म्यूज़िक सिस्टम था गाइस, 2 स्पीकर दे रखे थे। अभी जब गाड़ी नई नहीं होगी तभी यूज़ करेगा गाइस जो कोई भी होगा। जब वो गाड़ी पुरानी हो जाएगी उसको अभी वो मन नहीं होगा म्यूज़िक चलाने का, वो बोर हो चुका होगा। और अब म्यूज़िक के ऊपर आए गए तो अभी एक बात बोलता हूँ गाइस, अगर आप म्यूज़िक चलाओगे तो आपका बैटरी परसेंटेज, आपका बैटरी ज़्यादा यूज़ होगा। तो अनफॉर्चुनेटली कोई भी ज़्यादा देर तक तो म्यूज़िक नहीं चलाएगा, क्योंकि वो तो यही बात हो गया कि आप पेट्रोल खर्च करके आप म्यूज़िक चला रहे, गाने चला रहे। तो कोई भी अपना पेट्रोल या अपना बैटरी गिरा के, तो बैटरी कितनी देर, ज़्यादा देर तक तो कोई गाना सुनेगा नहीं। ये हाइप उसने फीचर्स के ऊपर बना लिया है और फीचर्स दे नहीं रहा है, और फीचर्स दे भी रहा है तो बहुत धीरे धीरे दे रहा है, और उनमें भी प्रॉब्लम है गाइस। ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, और मेन प्रॉब्लम सर्विस की है। आप ओला ले सकते हो, लेकिन अगर आपके ओला में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो आपको और प्रॉब्लम हो जाएगी गाइस। तो इसीलिए बहुत लोग ओला नहीं ले रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत है गाइस। कोई प्रॉब्लम्स के चक्कर में ओला को आग लगा दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। गाइस अगर आपके पास पेशेंस है, या आपको इतना प्राइमरी व्हीकल आपको नहीं बनाना है ओला को, या सिर्फ आप ओला एक शौक या शौक की करने के लिए अगर आप ले रहे हो तो आप आराम से ले सकते हो गाइस। जो फीचर्स सब दिया है ये फीचर्स तो खाली 4 बंदों को बोलने के लिए ही है गाइस, लेकिन आपको भी पता है कि आप इनमें से बहुत कम यूज़ करोगे, और हमको भी पता है कि हम कम करेंगे। क्योंकि आप कितनी देर तक एक गाना या 2 गाना बजा के ऐसे हुला राइड करेंगे गाइस? नहीं ना, ट्रैफिक में सुनाई भी नहीं देगा गाइस। चलो स्पीकर्स लाउड है तो आजू बाजू अंकल डांट ही देगा, भाई इतना लाउड म्यूजिक क्यों डाला है, बंद कर। थोड़ा आप जाएंगे, आपको रुकना पड़ता है, सिग्नल आ जाता है, तब आप क्या करेंगे, घड़ी घड़ी वॉल्यूम कम करेंगे? नहीं ना गाइस, ये सब शौकी के लिए होता है। फिर आपको क्या बूट स्पेस वो सब कितनी गाइस, कितना फ़र्क पड़ता है गाइस। और एक और फीचर जो सबको अभी परेशान कर चुका है जिसी ने भी ओला लिया है, क्योंकि इसमें कोई की नहीं है तो आपको अभी तक स्क्रीन में टाइप ही करना पड़ता है, जो बहुत ही रिस्क फैक्टर है और बहुत ही रिस्की है। और आप बार बार जितनी बार भी गाड़ी खोलो आपको टाइप करना पड़ता है, तो ये एक बिल्कुल बेकार लगने लग चुका है अभी, क्योंकि गाइस हम परेशान हो जाते हैं। चलो मैं आपको एक मेरा ही एग्जांपल देता हूँ। तो मैं मेरे घर से कभी कभी दूर लाने के लिए थोड़ा दूर ही जाता हूँ, और कभी ओला लेके चले गया तो
क्या प्रॉब्लम होता है कि मैं ओला ऑन होके स्टैंड में डालता हूँ और दूध लेके आता हूँ, दूध का पैकेट हाथ में पकड़ के फिर से गाड़ी में बैठूँ, तब तक गाड़ी लॉक हो जाती है। तो मुझे मेन रोड में फिर से उसको ऐसे पासवर्ड डाल के ऐसे जाना पड़ता है गाइस। इससे अच्छा तो चाबी ही था। आप क्या, ओला वाला ने क्या कहा था कि चाबी नहीं होगी ये आराम होगा। आराम नहीं है भाई, झंझट है। जिधर स्टाइल है, जिधर शौकी है, उधर झंझट भी होगा। और इसका सबसे मेन प्रॉब्लम हम इंडियंस को क्या होने वाला है, इसमें एक सेंट्रल स्टैंड नहीं है। और इसका जो साइड स्टैंड है वो इतना बेंड हो जाता है स्टाइल स्टाइल बोलकर कि आपको कभी कभी खड़ाने में या आपको कहीं ना कहीं डर तो होगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही बेंड होता है। तो आप एक काम करें, एक हब पिल पे थोड़ा हिल पे थोड़ा चढ़ा के ऐसा हिल की साइड एक अपर ग्राउंड में स्टैंड हमेशा रखिए, ठीक है। फिर कोई लेडीज़ फुट रेस्ट नहीं है गाइस। लेडीज़ फुट रेस्ट इसलिए भी नहीं है क्योंकि अगर वो आ भी जाएगा तो गाड़ी की लुक्स चली जाएगी गाइस, क्योंकि जो भी गाड़ी बताया वो लुक्स के बाद ही है। और जो भी और और जो भी उसके साइड में सेफ्टी वेफ्टी के लिए जो भी आएगा वो सब लुक्स ही बिगाड़ देगा गाइस। फिर जो भी नंबर प्लेट है हमारा, जो पीछे की साइड जो नंबर प्लेट पड़ता है उस पर अगर आपने वो केस नहीं लगाया, प्रोटेक्टिव केस, तो आपका नंबर प्लेट पूरा बेंड हो जाएगा और जब भी आप चलेंगे कहीं ना कहीं आपको पैर को अड़ेगा ही अड़ेगा गाइस। हमारा भी जो नंबर प्लेट है वो बेंड हो चुका है, आप मेरे शॉर्ट वीडियोस में देख सकते हो। और जाते जाते एक लास्ट प्रॉब्लम है कि जहाँ पर हम पैर रखते हैं वही बैटरी है। और बैटरी है तो उसका प्रॉब्लम नहीं है कि उधर बैटरी है, लेकिन जो बैटरी का पोजीशन है वो ऐसा है कि तो बीच का पार्ट थोड़ा बाहर की तरफ बल्ज हो जाता है। बल्ज होने के कारण आप सामने चाहे कितनी भी जगह दो आप कुछ रख नहीं सकते। मैंने ट्राई किया है गाइस एक बैग रखने का या कुछ भी बैलेंस करने का, लेकिन वो बैलेंस भी नहीं होता है गाइस। अगर बैलेंस होता तो भी कैसे ना कैसे काम चला लेते, क्योंकि ये गाड़ी इंडिया में लॉन्च हुई है। लेकिन वो बैलेंस ही नहीं होता है तो आपको पीछे ही पकड़ कर बैठना पड़ता है। तो ये थे कुछ कमियां ओला के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। It has one of the lowest centers of gravity, making it the most stable vehicle in its class. This, along with the front and rear disc brakes, front monoshock absorber, and the extra wide tires, give you an uncompromising ride and control, even if you're speeding away in hyper mode. One of the coolest features we've built in S1 is cruise control. Just press a button and S1 will automatically maintain the speed you've selected and keep it there, whether you're going down a slope or coming up a hill, with no throttle input from you. Let's actually go and see how much fun this feature can be. To match the revolutionary performance and design of the S1, we've built a completely new operating system for our scooter, the Move OS. We wanted to shatter the boring and non-personalized and frankly non-existent experiences in today's scooters. And we've done it by introducing not just one, but multiple leapfrog technologies. Move OS comes to life on a gorgeous 7-inch touchscreen display. It's the sharpest, brightest touchscreen display ever put in a scooter. Underneath the display is one of the most powerful vehicle computers, designed and engineered by Ola in India. It's powered by an octa-core processor, 3 GB RAM, and a high-speed connectivity through 4G, Wi-Fi, and Bluetooth. Now I'm going to show you something really cool that we've built. So watch me closely here. Hi, Bhavish. Bye, Bhavish. So you see, this scooter senses when I come closer and it unlocks itself. And when I walk away, it senses that I walked away and it locks itself. So this vehicle actually comes without any keys. This is the way the scooter locks and unlocks. You can either do this or use your app or use the screen of the scooter to lock it and unlock it. Now let's talk a little bit about our riding experience.
For decades, every scooter showed you the same boring information in the same static cluster, regardless of your tastes and passions. For decades, every scooter sounds the same boring thump-thump of a weak petrol engine. Well, today, no more. Today, we are introducing Moods. Now, Moods radically changes the entire ride experience, including the look, feel, and even how your scooter sounds. So let me actually show you some of my favorites here. This is Bolt, pure adrenaline. We've designed it for those who love speed. It puts the speed and power right at the center. This is Care. The tree of your choice will grow as much as the carbon dioxide you're saving every day by riding the S1. Let's go old school now. This is Vintage. Inspired from the heritage of the finest craftsmanship, this is how the S1 would have looked in the 50s. Cutting to the future, this is Wonder, a pure sci-fi experience with the sound to match. Yes, your scooter will now sound just the way you like. Or go completely silent if that's more your vibe, with inspiration from nature and classical Indian instruments like the tanpura. Gone will be the days of noisy roads to be replaced with harmonious ones. And these are just my favorite moods. I can't wait for you to discover your favorite ones and customize it to your exact tastes. Let me show you how. This is your dash, preloaded with all your favorite information. For me, it's my riding playlist and the traffic in the area. But if I change my mind and want to know about today's weather, it's just a swipe away. Or vehicle performance information. The choices of widgets are endless, and each mood has a unique design for each widget, making your dash infinitely customizable. Flashes load instantly to give you access to most used features like navigation and music. With fully native maps that provide real-time traffic information and turn-by-turn instructions, Ola S1 provides the best navigation experience on any vehicle. So you never need to strap a phone to your scooter's dashboard again. And all of this works even if you're offline. We know scooters are a family vehicle. And now every member of your family gets their own profile. And so can your best friend and guests, or even valets. Profiles are packed with powerful features that ensure safety of all your family members. From live location tracking to remote battery and health alerts, the Ola Electric app keeps you updated about your scooter. In case you ever need to service your S1, the app allows you to seamlessly make an appointment for your at-home service. The app also allows you to control all essential functions like locking and unlocking your scooter with just